राधे कृष्णा। हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पति को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनने और पढ़ने का महत्व है। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त हो भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर में किसी कक्ष में छोटा सा या बड़ा पूजा स्थान बनाकर भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की या स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना भी की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्रियों को विशेष पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में उपासक को पूरे दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन के लड्डू और आप मीठा भोजन कर सकते हैं। सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाया करता था और ब्राह्मणों की, गुरुजनों की सेवा किया करता था। उसके द्वारे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, पूजन एवं कथा किया करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु उसकी रानी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही व्रत करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा ये सभी धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो पापी के घर भी होना चाहिए। इसकी तो पापी भी इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुमारी कन्या का विवाह कराओ तथा यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्म करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग में प्राप्ति हो। परंतु इन सब बातों से रानी खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है कि जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवा के आए, भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा, धोबी को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया कि 7 बृहस्पतिवार ही बीते। उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए पूरा परिवार तरसने लगा, दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अब राजा ऐसा कह के परदेश चला गया। देश छोड़ी परदेश भीख बराबर होती है। राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल में लकड़ी काटकर, शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने दासी से कहा कि देख दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू इसके पास जा और कुछ मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी।
दासी ने रानी की बहन को देखा और कहा, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर वेजर दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बड़ी क्रोध आया और आकर रानी से कहने लगी, तुम्हारी बहन तो बहुत धनी स्त्री है, छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती है। मैंने कहा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं चली आई। रानी बोली कि यह दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे बुरे का पता विपत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। ऐसे कह के रानी ने अपने भाग्य को ही कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला, इससे बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन पूजन विष्णु भगवान का समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं ना ही बोलते। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, इसीलिए मैंने 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख रखा था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी ने अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत रखते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे? दासी कहने पर रानी ने अपनी बहन से पूछा व्रत के बारे में। उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले खास पदार्थ का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र धन देते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई और केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, जिस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए, 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है। भोजन को पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए दासी से कहने लगी, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, ये एक महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दासी और रानी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें फिर से धन हो गया, परंतु रानी को फिर आलस होने लगा। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी। तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा है। हमने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगी। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा,
उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब तू अपने नगर को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए सोचने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है, और किसी पेड़ के नीचे बिलख बिलख कर रोने लगा। उसी समय जंगल में तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और राजा से आकर बोले कि अरे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा है। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा है, व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो। केले की चने की दाल गुड़ लाकर केले की जड़ में डालकर पूजन किया करो। फिर कथा कहो और सुनो, जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधु को प्रसन्न देखकर लकड़हारा बोला कि प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जो मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह शहर में लकड़ियां लेकर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भोजन भी कर लोगे और पूजा की सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। प्रातः उठ के सर्वप्रथम पहले भोजन करती थी, बाद में अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मणों की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी। वह बचपन में ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और पाठशाला जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती थी। वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उन्हें बीन लाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके बोले, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय बीन रही थी कि उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर के राजपुत्र होकर निकला। इस कन्या का रूप और कार देखकर मोहित हो गया और घर जाकर भोजन व जल त्याग कर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ लड़के के पास गए। पुत्र से पूछा, बेटा, किस बात का तुम्हें कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। बेटा बोला, पिताजी, आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्रह्मांडों देवताओं को सभी हाल कह दिया। कुछ ही दिनों के बाद ब्रह्मांडों की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही ब्रह्मांड देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया।
अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्रह्मांड का कुछ समय सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, पिताजी आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्रह्मांड देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पुत्री के पास गए और समझाने लगी। पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ प्रातः काल उठ स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन पाठ किया करो, जिससे सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः उठकर उसके बच्चों का झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। कोठरी का सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उठाकर स्नान कराया, पूजा पाठ कराया कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद नित्य पूजा करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान हो गई और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण सुख इस लोक में सुख भोग कर और स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगला गुरुवार आया तो वह व्रत रखना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और घोषणा करवा दी कि समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग न जलावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा अपने घर लिवा ले गए कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। पुलिस को बुलवाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। राजा जेल खाने में पड़ गया। अब विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है और चिंता करने लगा। अब उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और बोले, अरे लकड़हारे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया था, जिस कारण तुम्हारे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तू पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार कर उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सभी सामान मंगवाकर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में राजा बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में डलवा दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छुड़वा देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका हुआ है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा जागा और स्वप्न और खुंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी, सुंदर आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है। नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, देख दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई और राजा आए तो अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली और पूछा कि ये बताओ, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तभी रानी ने बताया, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है।
राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग 7 रोज के बाद बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु हम रोजाना 3 बार कथा कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ घूम आवें। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। उसने देखा कि मार्ग में कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। बोला, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। कथा आदि हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि किसान हल चला रहा है। बोला, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हेरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने बेटे से पूछा तो बेटे ने सब हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पे जाके कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। बोला कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। चल दी, पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में एक कुम्हार के यहाँ गई, जिसका लड़का बीमार था और उसे मालूम हुआ यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने को कही। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन बोली, भैया मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते। रानी बोली, जब प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में स्वप्न में बृहस्पति देव ने राजा के कहा कि राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में रानी को गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा रानी से कहने लगा कि स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। राजा की बहन ने जब शुभ समाचार सुना तो बड़ा खुश हुई और बधाई लेकर आई। तो रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में जो भी मनोकामना है सभी को पूर्ण करते हैं, और जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बृहस्पति देव सभी उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से, सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जिस प्रकार राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया था, बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की थी। मनुष्य को हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो बृहस्पति भगवान की जय। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मले, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करिया कर द्वार खड़े।
ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी पाप दोष सब हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथिदायक सब संचय तारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी मनिवांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं पल पल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जो कथा पढ़ता है और जो कथा सुनता है दूसरों को सुनाता है उन पर लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।